हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। सेकंड टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्या होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? सबसे पहले तो हम लोग पार्टनरशिप को समझते हैं। ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट्स किया है, पार्टनरशिप का ही था। और अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक की जो अपनी मेन थीम है वो पार्टनरशिप ही है। फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप है, ये तीनों चैप्टर पार्टनरशिप पर है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसके बाद डिसोल्यूशन है वो भी पार्टनरशिप पर है। तो ज्यादातर चैप्टर्स जो हैं वो पार्टनरशिप पर हैं। 12th के 11th की जब थे आप लोग तो 11th के चैप्टर सब सोल ट्रेडिंग के ऊपर थे। उसका लेजर्स, उसके जर्नल्स, उसका फाइनल अकाउंट्स, सब उसकी कैश बुक, उसकी सब्सिडरी बुक, सब चीज जो है वो सोल ट्रेडिंग की थी। तो 11th की बुक का थीम आप ये बोल सकते हो कि सोल ट्रेडिंग है, मतलब सिंगल ओनर। और 12th की बुक का जो मेन थीम है वो पार्टनरशिप है। तो अब हम लोग ये देखते हैं, ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट्स देखा है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा सेकंड टॉपिक है और इसके अंदर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एडमिशन को स्किप करके डायरेक्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो वो छोटा चैप्टर है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। और इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, एक ही मेथड है। एक पार्टनर जा रहा है, उसका जो गुडविल बन रहा है, उसका जो हिसाब बन रहा है वो कर दो और उसको उसका पेमेंट दे दो, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको पहले करेंगे। क्यों पहले कर रहे हैं? क्योंकि जो फॉर्मेट है वो तीनों का सेम है। सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट, कोई कोई जो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको हमेशा P&L एडजस्टमेंट ही लिखता हूं। क्यों? क्योंकि इसको मैं कोरिलेट कर देता हूं आपके फाइनल अकाउंट से। ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स में आपने P&L अकाउंट देखा है, ये अकाउंट और P&L अकाउंट ऑलमोस्ट सेम है। ये भी नॉमिनल अकाउंट है, इसके डेबिट में ऑलमोस्ट वही एंट्रीज आती हैं जो फाइनल अकाउंट्स के P&L के डेबिट में आती थी। जैसे कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हुआ या IDD हुआ, नॉर्मली वही इसके डेबिट में आएगा। तो ऑलमोस्ट ये सेम है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का जो डेबिट होता है वो एक्सपेंसेस होता है। मैं आपको लिख देता हूं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। प्योर नॉमिनल का फॉर्मूला लगेगा इधर और ये होगा इनकम एंड गेन। यानी आपके किसी भी एडजस्टमेंट में आपका फायदा हो रहा है, फर्म का फायदा हो रहा है, तो उसका सेकंड इफेक्ट यहां पर आएगा, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है तो उसका सेकंड इफेक्ट यहां पर आएगा। हम लोग जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें अकाउंट होता है वो P&L एडजस्टमेंट होता है। दूसरा नाम इसका हो सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। मोस्टली ज्यादातर टेक्स्ट बुक के जो सॉल्यूशंस हैं इलस्ट्रेशंस में, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ही ज्यादा होता है, लेकिन दोनों नाम है, P&L एडजस्टमेंट भी है, रिवैल्यूएशन भी है। कभी क्वेश्चन में बोल देता है प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कभी बोलता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑलरेडी हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स में बनाया था। फाइनल अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं था, वो तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वहां पर पूरे फाइनल अकाउंट्स में अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। अदरवाइज उसको लायबिलिटीज में भी हम लोग कर सकते थे सॉल्व। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साल का थीम ही जो है वो पार्टनरशिप है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आधे से ज्यादा चैप्टर्स में बनाना है। तो फिर क्यों हम लोग दो टेक्निक करें कि फाइनल अकाउंट्स में एक टेक्निक और फिर बाद के चैप्टर्स में दूसरी टेक्निक। हमेशा बेटर यही होता है कि हम लोग एक ही टेक्निक को फॉलो करें। तो हमारी जो टेक्निक है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाली है। आप अगर पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो तो फाइनल अकाउंट्स के वीडियोस देख लो, हर एक प्रॉब्लम में मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है और ये हमको आता है। अगर हमने फाइनल अकाउंट्स कर लिया है तो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, ठीक है। बैलेंस शीट, अगेन हर प्रॉब्लम में बैलेंस शीट है, फाइनल अकाउंट्स में, एनपीओ में, एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है। उसके बाद तो नहीं है। तो ये जो चार मेजर चैप्टर हैं, चारों में आपको बैलेंस शीट मिलेगा। डेथ में भी कभी होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी हमारा बहुत ही रेगुलर है। ऑलरेडी अगर हम लोग फाइनल अकाउंट्स करके यहाँ पर आए हैं तो हमको पता है बैलेंस शीट क्या होता है, असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। ऑलरेडी हमने 11th में भी देखा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और बैलेंस शीट है।
अब इसको कोरिलेट करेंगे अगर हम लोग फाइनल अकाउंट्स के साथ, तो देखो बैलेंस शीट यहां भी है, बैलेंस शीट वहां भी था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहां भी था, और ये जो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है ये हमारे नॉर्मल पीएनएल अकाउंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है इसको, ताकि आप जो है इसको कोरिलेट कर सको फाइनल अकाउंट्स के साथ, ठीक है। डिट्टो वही करना है, पहला इफेक्ट असेट्स में आएगा, अगर लॉस हो रहा है या एक्सपेंस है तो डेबिट में चला जाएगा, अगर एप्रिसिएशन हो रहा है तो क्रेडिट में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, पहला प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो रेगुलर है, बस इसमें एक चेंज ये होगा कि हर प्रॉब्लम में गुडविल आएगा, गुडविल पे ध्यान देना। गुडविल इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, सिर्फ गुडविल का ही अंतर है, अदरवाइज रेस्ट इज द सेम। तो थोड़ा सा ध्यान देना गुडविल के ऊपर, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला प्रॉब्लम मामा काका एंड बाबा वाला, ठीक है। चलो तो ये वीडियो को रोकते हैं, इसके बाद जो है अलग से वीडियो बना देता हूं मामा काका बाबा के लिए, ठीक है। चलो थैंक्स, बाय।